शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद आखिर सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हुए केजरीवाल। 2 दिन बाद त्याग पत्र देने का ऐलान करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव के बाद 6 माह बाद फिर बनूंगा मुख्यमंत्री। केजरीवाल बोले, मेरी तरह शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे नए सीएम। शराब घोटाले के दोषी लालू प्रसाद की तरह सीएम केजरीवाल द्वारा भी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के चर्चे। जेल में रहने के बावजूद रेजिग्नेशन न देने वाले भारत के पहले पॉलिटिशियन बन चुके हैं केजरीवाल। सीजीआई के क्लास फेलो देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भी अरविंद केजरीवाल को दिलाई थी 20 दिन की जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम ऑफिस न जाने व बिना एलजी के परमिशन के साइन न किए जाने जैसी शर्तें रखे जाना बताया जा रहा है। 6 माह बाद केजरीवाल द्वारा रेजिग्नेशन का मूड बनाए जाने का कारण पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर बताया, शराब घोटाले को भाजपा की साजिश। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती। ये कंडीशन, इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है। लोकसभा में केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ये हिंदू भारत माता की जय बोलता है, ये हिंदू भारत माता की जय नहीं बोलता। इसको मारो, इसको पकड़ो। लोग खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं इसका गला काट देंगे, इसको पाकिस्तान भेज देंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है, नहीं कहता है ये। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, सलमान खुर्शीद,
मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। करोड़ों के शराब घोटाले में 6 माह बाद जेल से छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर त्यागपत्र देने का ऐलान कर दिया है और 2 दिन बाद अपना रेजिग्नेशन सौंपने का दावा किया। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया को नया मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर स्पष्टीकरण देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि मनीष भी उनकी तरह शराब घोटाले के आरोपी होने के चलते सीएम और डिप्टी सीएम के पद पर रहने से इनकार कर रहे हैं। मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि चारा घोटाले के दोषी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की तरह केजरीवाल भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि सीएम पद की दौड़ में आतिशी मार लेना व सौरभ भारद्वाज के नाम भी चर्चाओं में है। गौरतलब है कि केजरीवाल करप्शन अथवा घोटाले में जेल जाने के बावजूद रेजिग्नेशन न देने वाले भारत के पहले सीएम अथवा पॉलिटिशियन बन चुके हैं और 2 दिन पहले उन्हें दी गई जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय न जाने तथा बिना एलजी की परमिशन के साइन न करने जैसी शर्तें लगाया जाना अब उनके त्यागपत्र का कारण बताया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया और शराब घोटाले में जमानत के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट की सराहना की, वहीं जेल भेजने के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के क्लास फेलो, देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भी उन्हें जमानत दिलाई गई थी। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली की सभी 7 सीट पर आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ था। केजरीवाल हालांकि नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधायक दल की बैठक में लिए जाने की बात कह रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि शीश महल कहे जाने वाले उनके 8-8 लाख के पर्दे वाले सीएम हाउस को छोड़ने का मोह व त्याग नहीं पा रहे हैं, इसलिए अगली सीएम संभवतः सुनीता भाभी ही होगी। गौरतलब है कि केजरीवाल के करीब 6 माह तक जेल में रहने के दौरान एक तरफ जहां दिल्ली में विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं, वहीं इस बीच गर्मियों में भीषण पेयजल संकट व गत माह जल भराव की समस्या से भी लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बहरहाल विरोधियों द्वारा शराब घोटाले के किंगपिन कहे जा रहे केजरीवाल ने आखिर रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया है। हालांकि फरवरी में चुनाव अथवा 6 माह बाद निर्दोष साबित होने से पहले ही फिर से सीएम बनने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। अन्ना आंदोलन की बदौलत राजनीति में आए मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा उन दिनों जारी की गई भ्रष्टाचारियों की लिस्ट व सोनिया गांधी को जेल में डालने जैसे बयान इन दिनों भाजपा व विरोधी दलों द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल का 6 माह जेल में रहने के बाद त्यागपत्र का ऐलान भी चर्चा में है। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी, मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उन लाखों लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए, जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतिंदर जैन जी हैं, अमानतुल्लाह खान हैं, उनको वो भी जल्दी आएंगे मैं उम्मीद करता हूं। जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, मन्नतें मांगी, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती। ये कंडीशन, इन कंडीशन को भी देख लेंगे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में। और इतना ही नहीं रही है, उनके साथ उनके 2 मंत्री भी वहां पर रहे, यानी 2 वजीर और 1 वजीर आजम अपनी ही जेल में।
गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।